आज का प्रकरण है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है। प्रत्यय की परिभाषा क्या कहती है कि धातु या प्रतिपादिक शब्द के बाद जिनका प्रयोग किया जाता है, क्या है, धातु या प्रतिपादिक शब्द के बाद जिनका प्रयोग किया जाता है। धातु या प्रतिपादिक शब्द के बाद जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के प्रत्यय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिया प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय और नंबर 3 स्त्री प्रत्यय। नंबर 3 है स्त्री प्रत्यय। अब जो नंबर 1 प्रत्यय है कृत प्रत्यय, इस प्रत्यय को हम कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। यह प्रत्यय जो है इसे हम कृदंत प्रत्यय के नाम से भी जानते हैं और इसका प्रयोग धातु के बाद किया जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग धातु के बाद किया जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग किसमें करते हैं, धातु के बाद किया जाता है। और मूल धातु के बाद विभिन्न अर्थों के बोधक जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है, जैसे संज्ञा, विशेषण, अव्यय, है ना, और कहीं कहीं क्रियापद का निर्माण भी किया जाता है। आगे लिखेंगे हम इसमें कि इसमें धातु की मूल धातु के बाद कहीं कहीं इनमें क्रिया, विशेषण, अव्यय, अर्थों के बोधक शब्द और संज्ञा आदि को भी जोड़ा जाता है। इनमें से आदि को भी जोड़ा जाता है। जैसे कृत प्रत्यय जो है ये अन्य प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय अन्य प्रकार के होते हैं। जैसे कि प्रत्यय में क्या आता है, तद्धित, कत्वा, ल्य, तुमुल, सानच, अन्यक, अनेक प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें से हम पहले पढ़ेंगे कत्वा प्रत्यय। कृत प्रत्यय के अंदर ही हम सबसे पहले उदाहरण पढ़ रहे हैं कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय जो है नंबर 1 कत्वा प्रत्यय। अब इसमें क्या होता है कि कत्वा प्रत्यय में प्रथम वर्ण का लोप होकर के केवल त्वा शेष रहता है। तो हमें सबसे पहले लिखना है कि कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है और क तथा क और क का लोप
हो जाता है, क का लोप हो जाता है। यह प्रत्यय तीनों विभक्ति वचन लिंग में चलते हैं। तीनों विभक्ति वचन लिंग में चलते हैं। इसका अर्थ चाहिए अर्थ के योग में किया जाता है। किया जाता चाहिए योग के अर्थ में किया जाता है। ये शब्द अव्यय होते हैं। इनके रूप नहीं चलते हैं। इनके रूप नहीं चलते हैं। जैसे उदाहरण, कृत प्रत्यय का उदाहरण है पठित्वा। क्या उदाहरण आएगा कृत प्रत्यय का? पठित्वा। पठ धातु कृत्वा प्रत्यय, पठ धातु और कृत्वा यानी कि कृत्वा प्रत्यय जुड़ेगा। कौन सा जुड़ेगा? कृत्वा प्रत्यय जुड़ेगा। तो रूप क्या बनेगा? पठित्वा। क्या बन जाएगा? पठित्वा। पठ धातु में हमें कत्वा जोड़ना है। कत्वा का क्या शेष रहता है? त्वा शेष रहता है। तो इस त्वा को इसमें जोड़ेंगे तो रूप बनेगा पठित्वा। इसी तरह से अगला आता है लिख धातु कत्वा प्रत्यय, क्या बनेगा? लिखित्वा। गम धातु कत्वा प्रत्यय, रूप बनेगा गत्वा। पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, जाना चाहिए। खाद धातु कत्वा प्रत्यय, क्या हो जाएगा? खादित्वा। हस धातु कत्वा प्रत्यय, रूप बन जाएगा हसित्वा। इस प्रकार से जो कत्वा प्रत्यय है उसका क्या बनता है? पढ़ धातु कत्वा से बना पठित्वा, लिख से बना लिखित्वा, गम से बना गत्वा, खाक से बना खादित्वा और हस से बना हसित्वा प्रत्यय। इसी तरह से दूसरा प्रत्यय आता है इसमें लेप प्रत्यय। दूसरा प्रत्यय आता है लेप। नंबर 2 लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय जो है उसमें ल और क का लोप होकर के क्या शेष रहता है? य शेष रहता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि लेप प्रत्यय का य शेष रहता है। व ल तथा प का लोप हो जाता है। किसका लोप हो रहा है? ल और प का लोप हो रहा है। यह मूल रूप से इसमें न तो पहले और बाद में कोई उपसर्ग नहीं होता है। यह उपसर्ग रहित होता है। यह उपसर्ग रहित होता है। यह प्रत्यय का भी कर या कर के अर्थ में प्रयोग होता है। इस प्रत्यय का प्रयोग कर करके अर्थ में किया जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग कर अथवा कर के अर्थ में किया जाता है। इसके रूप नहीं चलते हैं। इसके रूप नहीं चलते हैं। यह तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। क्या होता है?
ये तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, लेप प्रत्यय का उदाहरण आता है संभूय। उदाहरण आएगा संभूय। उपसर्ग रहित है यानी कि इसमें उपसर्ग है, तो क्या है संभूय में क्या उपसर्ग बना है? सबसे पहले सम उपसर्ग बना है। क्या बना है? सम उपसर्ग है। धातु कौन सी हो गई? ब धातु। कौन सी धातु हो गई? ब, जिसे हम भूपी कहते हैं और इसका अर्थ होता है होना। उसके बाद इसमें क्या जुड़ेगा? लेप प्रत्यय जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? लेप प्रत्यय जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? सम प्लस भ प्लस लेप, तीनों जब जुड़ते हैं तो रूप क्या बन जाता है? संभूय। क्या रूप बन जाता है? संभूय। इसी तरह से आगत्य। अगला उदाहरण है आगत्य। आगत्य में कौन सा उपसर्ग आ रहा है? आ उपसर्ग आ रहा है। कौन सा उपसर्ग आ रहा है? आ उपसर्ग आया। धातु कौन सी हो गई? यहाँ पे गम धातु हो गई। कौन सी हो गई? गम धातु हो गई। प्रत्यय कौन सा लग गया है? लेप प्रत्यय लग गया। कौन सा हो गया? लेप। तो क्या रूप बन गया इसका? पूरा आगत्य। क्या रूप बन गया है? आगत्य। इसी तरह से अगला आता है आदाय। कौन सा आ गया? आदाय। आदाय में उपसर्ग क्या हो गया है? आ उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग हो गया? आ उपसर्ग। धातु कौन सी हो गई इसमें? दा धातु। कौन सी धातु लग गई है? दा, क्योंकि आदाय में जो दा दिख रहा है तो कौन सी धातु हो गई है? दा धातु हो गई। और प्रत्यय कौन सा हो गया है? लेप हो गया। तो क्या रूप बन गया? आदाय। क्या रूप बन गया है? आदाय। फिर अगला उदाहरण आता है इसी में, अगला उदाहरण आता है अनुभूय। अनुभूय क्या है? अनुभूय। उपसर्ग क्या हो गया? अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे। अनुभूय में उपसर्ग लग गया अनु, और धातु क्या हो गई? भू धातु। प्रत्यय हो गया यप। तो क्या रूप बन गया? अनुभूय। अनुभूय। संभूय। सम धन भव धन लेप प्रत्यय, तो संभूय शब्द की पूर्ति हुई। आगत्य। आ धन घम धन लेप, आगत्य की पूर्ति हुई। अर्थ क्या होगा? आ करके, देख करके। आदाय ले करके। अनुभय अनुभय हो करके। इस प्रकार से लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब देखिए आप कि कत्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय दोनों ही समान है, दोनों ही उपसर्ग रहित है, दोनों में ही दोनों का प्रयोग तीनों लिंगों में किया जाता है। इन दोनों में अव्यय का प्रयोग नहीं होता है। क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम आदि में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये तो इनका शब्द कहीं पर आगे मिलता है तो कहीं के पीछे वाले शब्दों पर इनका प्रयुक्त किया जाता है। अब आज तो हमने देखे हैं कत्वा लेप प्रत्यय। अगली क्लास में इसके आगे की चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद।